मौके का सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है, यह अगर किसी देश ने दुनिया को दिखाया है तो वो है भारत। क्योंकि जब ट्रंप ने टैरिफ का दबाव भारत पर बनाने की कोशिश की, उस वक्त न तो भारत कूटनीति में कमजोर पड़ा और न ही सही मौके का फायदा उठाने में पीछे रहा। सबसे पहली बात तो यह है कि अमेरिकी टैरिफ से जितना थोड़ा बहुत असर भारतीय निर्यातकों पर पड़ने वाला था, उसे कम करने के लिए सरकार वित्तीय राहत पैकेज पर विचार कर रही है। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह रही कि जब जुलाई महीने के आंकड़े सामने आए तो सबको हैरानी हुई, क्योंकि जहां एक तरफ ट्रंप भारत पर टैरिफ लगते रहे, वहीं भारत का एक्सपोर्ट घटने के बजाय 7.3% तक बढ़ गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, व्यापार घाटे ने तो पूरे 8 महीनों का रिकॉर्ड तोड़ डाला। लेकिन सबसे बड़ा धमाका तब हुआ जब भारत ने इस निर्यात को और मजबूत करने तथा समुद्री क्षेत्र में अपना दबदबा बनाने के लिए नई रणनीति बनाई, ताकि शिपिंग सर्विस पर कंट्रोल भारत के हाथों में रहे। इसी वजह से सरकार अब समुद्री विकास को विस्तार देने के लिए 70,000 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रही है। दरअसल भारत की नजर अब कहीं और नहीं, बल्कि सीधे ग्लोबल शिप बिल्डिंग रैंकिंग पर है। सवाल उठता है कि इसका असली मतलब क्या है और आखिर भारत यह सब क्यों कर रहा है। आइए इस पूरी कहानी को आगे समझते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए, क्योंकि यह आपके लिए कुछ सेकंड का काम है, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी मदद होती है। देखिए, शतरंज में जीत उसी की होती है जो सही वक्त पर सही चाल चल दे, वरना चाल तो हर कोई जानता है। इस बार भारत ने जो चाल चली है, वह ऐसी ताकत भारत के हाथों में लाने वाली है जो हमारी अर्थव्यवस्था को तो मजबूत करेगी ही, साथ ही भारत को समुद्रों का सरताज भी बना सकती है। असल में हमारा इशारा भारत की समुद्री शक्ति की तरफ है, क्योंकि भविष्य उसी का होगा जिसकी पकड़ जमीन से ज्यादा समुद्रों पर होगी। पूरी धरती का लगभग 70% हिस्सा समुद्र से घिरा है और भारत एक ऐसा देश है जिसकी भौगोलिक स्थिति उसे समुद्री रास्तों का सबसे बड़ा फायदा देती है। चाहे व्यापार हो या रणनीतिक बढ़त लेने का मामला, भारत ने समुद्री मार्गों का हमेशा बेहतर इस्तेमाल किया है। जब समुद्र की लहरें हमारे तटों से टकराती हैं, तो वह सिर्फ पानी की आवाज नहीं होती, उनमें भविष्य की ताकत, आर्थिक सपने और समुद्री दबदबे का संदेश छिपा होता है। और अब भारत ने इस संदेश को पहचान लिया है। दोस्तों, आज की बड़ी खबर सीधी सीधी भारत की समुद्री शक्ति से जुड़ी है। वही ताकत जिसने प्राचीन काल में भारत को विश्वगुरु बनाया था, जब हमारे जहाज हिंद महासागर से लेकर अरब सागर और अफ्रीकी तट तक व्यापार करते थे। चोल वंश के समय भारत की नौसैनिक शक्ति इतनी प्रबल थी कि उसने दक्षिण पूर्व एशिया तक अपना प्रभाव स्थापित किया। यही समुद्री रूट हमें मसालों, रेशम और कीमती धातुओं के व्यापार में अग्रणी बनाते थे। यानी इतिहास गवाह है कि जब भी भारत ने समुद्र पर नियंत्रण किया, उसकी समृद्धि कई गुना बढ़ी। अमेरिका ने पहले भी कई देशों के साथ इस तरह की पॉलिसी अपनाई थी, लेकिन भारत का मामला अलग है, क्योंकि भारत न सिर्फ एक बड़ी मार्केट है, बल्कि वैश्विक स्तर पर उभरती ताकत भी है। इस वजह से भारत को हल्के में लेना अब आसान नहीं रहा। अमेरिकी ब्रांड्स पर नाराजगी केवल आर्थिक स्तर पर ही नहीं, बल्कि भावनात्मक स्तर पर भी बढ़ने लगी है। लोग अब सोचने लगे हैं कि जब अमेरिका भारत की मेहनत और उत्पादों को नुकसान पहुंचा रहा है, तो क्यों न भारत अपने घरेलू उद्योगों को और ज्यादा समर्थन दे। अब वही ताकत फिर से जाग रही है, क्योंकि हाल ही में सरकार ने मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड को 25 करोड़ से बढ़ाकर 70,000 करोड़ कर दिया है, यानी लगभग 3 गुना। यह सिर्फ एक फंड नहीं, बल्कि भारत के समुद्री पुनर्जागरण का ऐलान है। भारत आज दुनिया में ऐसी वैश्विक ताकत बनकर उभर रहा है जिसकी विदेश नीति को समझना आज पूरी दुनिया के लिए आसान नहीं है। भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति से वो सब कर पा रहा है जिसकी आवश्यकता एक डेवलप्ड नेशन को होती है, और यही आज का भारत है। सरकार का सीधा लक्ष्य है कि 2047 तक भारत दुनिया के टॉप शिप बिल्डिंग देशों में शामिल हो। लेकिन सवाल यह है कि इतनी लंबी समुद्री तट रेखा होने के बावजूद भारत पीछे क्यों रह गया। सच यह है कि फिलहाल भारत का ग्लोबल शिप बिल्डिंग मार्केट शेयर केवल 1 से 2% है, यानी दुनिया के जहाज निर्माण उद्योग में हमारी हिस्सेदारी बेहद कम है। कारण भी साफ हैं। जहाज बनाने के लिए भारी निवेश और लंबा समय चाहिए,
लेकिन भारतीय शिपयार्ड्स को कभी सस्ती और लंबे समय वाली पूंजी नहीं मिल सकी। दूसरी ओर चीन, जापान और दक्षिण कोरिया ने आधुनिक तकनीक पर कब्जा कर लिया, जबकि भारत के शिपयार्ड पुराने सिस्टम पर ही चलते रहे। यही वजह है कि आज जहाज निर्माण में 90% मार्केट शेयर इन 3 देशों के पास है, जहां चीन का हिस्सा 46%, कोरिया का 30% और जापान का करीब 15% है। भारत की हिस्सेदारी मुश्किल से 1 से 2% है। बाकी हिस्सा यूरोप और अन्य देशों के पास है। इस पिछड़ेपन का एक कारण यह भी रहा कि हमारे पास पर्याप्त ड्राई डैक और रिपेयर हब्स नहीं थे, जिससे लॉजिस्टिक सपोर्ट कमजोर रहा। लंबे समय तक शिप बिल्डिंग को स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री नहीं माना गया और टैक्स इंसेंटिव भी नहीं मिले। नतीजा यह कि भारत को अपने बड़े जहाजों की मरम्मत और निर्माण के लिए विदेशी कंपनियों पर निर्भर रहना पड़ा। यानी हमारे पास तट तो था, जनशक्ति भी थी, लेकिन नीतियों और पूंजी की ताकत की कमी ने हमें पीछे धकेल दिया। यही कारण है कि चीन, जापान और कोरिया आज जहाज निर्माण के दिग्गज बने हुए हैं। इन देशों ने अपनी अर्थव्यवस्था को शिपिंग पर टिकाया है। चीन का उदाहरण लीजिए। वो आज दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब इसलिए है क्योंकि उसके पास सस्ते और ताकतवर जहाज हैं जो उसका सामान पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। भारत भी अब वही ताकत अपने पास लाना चाहता है। इसलिए इस मौके को समझते हुए सरकार ने 70,000 करोड़ के निवेश का फैसला किया है। यह रकम सिर्फ जहाज बनाने में नहीं बल्कि शिप रिपेयर हब्स और पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी खर्च होगी। साथ ही भारत के अपने जहाजों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। इससे समय बचेगा, लागत घटेगी और निर्यात और ज्यादा प्रभावी होगा। सबसे ताजा खबर है कि शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लगभग $2 बिलियन की डील में भारत में बने 26 जहाज खरीदने जा रहा है। यह योजना भारतीय शिप बिल्डिंग उद्योग को मजबूती देने के लिए है। इस निवेश की खासियत यह है कि फंडिंग केवल सरकार नहीं करेगी। 49% हिस्सा केंद्र और राज्य संचालित बंदरगाहों का होगा, जबकि 51% हिस्सा अंतर्राष्ट्रीय बैंकों, मल्टीलेटरल एजेंसियों और सोवरन फंड से आएगा। यानी यह मॉडल विदेशी निवेशकों को भी भारत की शिपिंग स्टोरी से जोड़ देगा। भारत का सपना स्पष्ट है, 2057 तक टॉप 5 शिप बिल्डिंग पावर्स में जगह बनाना। हाँ, रास्ते में एक बड़ी रुकावट है, जहाजों का मरीन इंजन, जिसे अभी भारत आयात करता है, लेकिन आने वाले समय में इसका समाधान भी ढूंढा जाएगा। जहां तक अमेरिकी टैरिफ की बात है, अब तक भारतीय एक्सपोर्ट उस असर से ज्यादा प्रभावित नहीं हुआ है। हालांकि तमिलनाडु जैसे राज्यों में कपड़ा, मशीनरी, ऑटो पार्ट्स, चमड़ा और जूते चप्पल जैसे सेक्टरों पर दबाव है। इसके लिए राहत पैकेज तैयार हो सकता है। लेकिन खुशखबरी यह है कि जुलाई में अमेरिका को भारत का निर्यात 20% बढ़ा है, जबकि अमेरिका से हमारा इंपोर्ट 13% तक बढ़ा है। यह दिखाता है कि अमेरिका अभी भी भारत पर निर्भर है और यह निर्भरता खत्म करना उसके लिए आसान नहीं है। यही वजह है कि अंत में टैरिफ के मामले में अमेरिका को झुकना ही पड़ेगा। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बनने के साथ साथ शिप बिल्डिंग के टॉप 5 देशों में शामिल होगा, या फिर और ठोस कदमों की जरूरत है? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, ताकि लोगों को पता चल सके कि भारत की आज वैश्विक ताकत क्या है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए ताकि आपको ऐसी ही जानकारी लगातार मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।